नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है अर्थराइटिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम नमस्कार करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सुखासन में प्रॉपर बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे। हम दोनों हाथों की उंगलियों को बंद करेंगे, मतलब मुट्ठी बंद करेंगे और मुट्ठी खोलेंगे। और मुट्ठी बंद करते और खोलते वक्त हम सांस भी इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। तो हमें इस तरह से सांस भरनी है। सबसे पहले हमारे हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब हम सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलेंगे। इस तरह से हमें मुट्ठी खोलना और बंद करना है। अब हम दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे और आपके जो दोनों हाथ हैं ऐसे नीचे की ओर हम अपनी हथेली को नीचे की ओर बेंड करेंगे और उसी तरह से ऊपर की ओर। अब हम मुट्ठी बंद करते हुए हम इनवर्ड और आउटवर्ड एक क्लॉकवाइज में हम मोशन करेंगे, और क्लॉकवाइज में मोशन करते वक्त भी हम सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे भी। इस तरह से मुट्ठी बंद करते हुए हम हमारे पे पूरे एक राउंड में हम इनहेल भी करेंगे और एक्सहेल भी करेंगे। अब हमें इस तरह से अपने दोनों हाथ सामने की ओर लेकर आना है और अपनी दूसरे हाथ से एक हाथ की हथेली को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर आगे की ओर। इसमें भी हमें सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर छोड़नी है। ठीक उसी तरह से इस हाथ के साथ भी हम वैसे ही करेंगे। हाथ को ऐसे ले जाते हुए दूसरे हाथ से हम एक हाथ को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, हाथ को पकड़ के रखेंगे और इस तरह से ये पूरा हाथ सीधे होना चाहिए। इस हाथ को भी हम ऐसे लेकर जाएंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे। अब हाथों को सामने रखते हुए हम अपने शोल्डर में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को टच कराएंगे और हम क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में साइकिल कर देंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने दोनों हाथों को घुमाएंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब इस तरह से अपने हाथ को रखते हुए हम इसे सिर्फ आगे भी घुमाएंगे, दूसरे हाथ से पकड़ते हुए क्लॉकवाइज में। ठीक उसी तरह से इस हाथ को भी एंटी क्लॉकवाइज में।
अब हम दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे और दोनों पैरों के जो उंगलियां हैं उनको पहले स्ट्रेट करेंगे। आपके जो सभी, जैसे आपके हाथों की उंगलियां खुली हुई थी उसी तरह से कोशिश करें आपके दोनों पैरों की उंगलियां जितना खोल सकें। आगे और पीछे इस तरह से हम बेंड करेंगे। इन सभी के 20-20 के हम सेट बनाकर सभी क्रियाओं को करेंगे। पहले सिर्फ उंगलियों को हम आगे पीछे करेंगे और उसके बाद हम पूरे पंजे को भी आगे पीछे करेंगे। जो हमारा पूरा पैर का पंजा है, तलवा है पूरा, पहले उंगलियां हम आगे पीछे करेंगे। अब इस तरह से पूरा पैर आगे की ओर झुकाएंगे, उसी तरह से पीछे की ओर। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनाएंगे। अब नी से पैर को फोल्ड करते हुए हम इस तरह से नी को रखेंगे, इस तरह से हम उठाएंगे। इसको नी से पकड़ते हुए यहां से थाई से अपने हाथ से पकड़ लेंगे और हम इस तरह से भी पूरा ये पैर घुमाएंगे। नी से हम पूरा पैर फोल्ड करते हुए इस तरह से घुमाएंगे। अब पैर को नॉर्मल पोजीशन में रख देंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर के साथ भी हम करेंगे। इस तरह से नीचे रखते हुए ऊपर लेकर आएंगे, फिर हम सभी के 5-5 जो है वो काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम 20 बार एक पोजीशन को जरूर करें। अब इस तरह से पकड़ते हुए हम पैर को घुमाएंगे। अब हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। सुखासन में बैठते हुए हम दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे और सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अगर आपके जोड़ों में दर्द नहीं होता है तो आप इसको इस तरह से उल्टा क्लैस्प करेंगे, और अगर दर्द होता है तो आप अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे। हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं, हाथों को इस तरह से करते हुए। अब एक हाथ को ऐसे रखते हुए दूसरे हाथ को इस तरह से नमस्ते मुद्रा में लाते हुए कुछ देर तक होल्ड करें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। ठीक उसी तरह से हम
रिवर्स करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर खोलें और नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से ऐसे करते हुए पीछे की ओर हाथ ले जाएं। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें रिवर्स करना है। पीछे की ओर ट्विस्ट करें। अब नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब जमीन में लेटते हुए हम दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करेंगे, इस तरह से ऊपर उठाएंगे और पूरा पैर खोलते हुए नीचे फोल्ड करते हुए हम साइकिलिंग करेंगे। जो आपका मोशन है वो स्लो होना चाहिए। इस तरह से हम साइकिलिंग करेंगे और आप बारी बारी से भी अपने दोनों पैरों को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आप आराम से ऐसे रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी स्कार्फ की हेल्प से भी आप पकड़ के इसको ऐसे आप उठा सकते हैं। चाहे तो आप स्कार्फ से पकड़े, चाहे तो अपने हाथ से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी हम नीचे फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर और हाथ से पकड़ते हुए या स्कार्फ से पकड़ते हुए हम ऊपर की ओर रखेंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल सीधे भी रख सकते हैं। ये यहां से प्रॉपर आपका जो पैर है वो स्ट्रेच होता है। नॉर्मल पोजीशन में वापस आए, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करें और इस तरह से हम पवन मुक्तासना करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आए और अब हम जिस तरह से बटरफ्लाई में हम बैठते हैं उसी तरह से लेटते हुए भी हम बद्धासना का एक पोजीशन बनाएंगे और सीधे लेट जाएंगे। जितना हो सके अपने पैरों को पास में रखें और धीरे धीरे करके अप एंड डाउन करें। जैसे हम बटरफ्लाई में बैठे बैठे करते हैं वैसे ही हम बद्धासना में बैठते हुए हम लेटते हुए भी हम बटरफ्लाई आसन ही करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब कुछ देर तक रिलैक्स करेंगे। अब कुछ देर तक रिलैक्स करेंगे।